दोस्तों आज ना मैं आप लोगों के साथ एक चमत्कार का जो एक चमत्कार हुआ है उसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो सारे ही भक्तों को, सब लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों वो है चमत्कार जिसका मैं आप लोगों के साथ वर्णन करने जा रही हूँ, वो है मनोना धाम का। तो दोस्तों मनोना धाम ऐसी ही एक पवित्र जगह है जहाँ पर चमत्कार होते ही रहते हैं। हर आधे घंटे में आपको एक चमत्कार होता हुआ दिख जाएगा। तो दोस्तों ये चमत्कार है जो कि मेरे बहुत ही ज़्यादा मैं बहुत अच्छे से उनको जानती हूँ, इसलिए मैंने आपको उनका जो चमत्कार हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों उनके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। बेटा बड़ा था, बेटी छोटी थी। और बेटी को मलेरिया हुआ और मलेरिया होने के बाद उसकी डेथ हो गई। अब 7 साल की वो उनकी बच्ची थी जब उसकी डेथ हो गई। बच्चा बड़ा था तो उनके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो गया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि 7 साल की हमारी बच्ची गई है तो हमको वो बच्ची वापस कैसे मिले, हमें वो बच्ची चाहिए। माँ का दिल ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि माँ को तो वही चीज़ चाहिए जो उसने खोई है। वो लगातार दिन रात रोती रहती थी और ये कहती थी कि बस कोई भी भगवान मुझे मेरी बेटी वापस कर दे। उसके बाद बहुत ज़्यादा उनके घर में जो है ना हर समय बहुत ज़्यादा टेंशन रहने लग गई, क्योंकि घर से एक ना हंसता खेलता बच्चा जब जाता है ना तो उसका दुख वही समझ सकते हैं जिनके घर से वो चीज़ गई है। तो इस तरीके से दोस्तों उस बच्ची के पापा को किसी ने बताया कि चल भाई मेरे साथ चल, मैं मनोना धाम जा रहा हूँ और तू भी चल, वहाँ पर तेरी परेशानी का हल मिल जाएगा। तो वो जो है वो लोग दोनों लोग हस्बैंड वाइफ दोनों ही, जिनकी बच्ची वो ख़त्म हुई थी, वो दोनों ही लोग वहाँ पर गए। और जाने के बाद उन्होंने अपनी अर्जी लगाई और अर्जी लगाने के बाद फिर वो महंती जी से भी मिले। तो महंती जी से मिलने के बाद उन्होंने कहा, अपनी सारी परेशानी को बताया कि महंती जी ऐसे ऐसे हमारी 7 साल की बच्ची को मलेरिया हुआ था और वो भगवान के पास चली गई है और हमें जो है ना वो बच्ची वापस चाहिए। तो महंत जी ने उनको आशीर्वाद दिया और साथ ही एक फल देते हैं। महंत जी जिसके को बच्चा चाहिए होता है ना, उसको महंत जी फल देते हैं। वो फल आपको अपने आप लेके जाना होता है। वो चाहे आप सेब लेके जा सकते हैं, अमरूद लेकर के जा सकते हैं। ऐसा फल देना होता है जो कि आप चाकू के बिना खा सकें। चाकू से काट कर नहीं खाना होता है उस फल को, आपको ऐसे ही दांतों से ही काट के उसको खाना होता है। तो वो आप कुछ भी लेके जा सकते हैं, सेब हो गया, अमरूद हो गया। तो इस तरीके से फिर महंत जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद बोले कि ठीक है, वो बच्ची आपको मिल जाएगी, आप जो है जा कर के और एक फल ले आइए। तो वो जो है 2 फल लेकर आए और महंत जी को दिया और महंत जी ने वो फल अभिमंत्रित करके एक फल उस मेल को दे दिया और एक फल उस फीमेल को दे दिया और कहा कि ये आपको खाना है और खाने के बाद आपके घर में वो बच्ची वापस आ जाएगी। दोस्तों उन हस्बैंड वाइफ को नहीं पता था कि जिस समय वो महंत जी के पास आए थे उसी महीने में वो प्रेग्नेंट हो गई। वो लेडी प्रेग्नेंट हो गई और उस लेडी को पता ही नहीं चला कि वो कब प्रेग्नेंट हो गई। जब उसको 6 महीने हो गए और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गम के माहौल में रहती थी, हर समय अपनी बच्ची को याद किया करती थी, तो उसको इन सारी चीज़ों की सुध ही नहीं थी। और वो जो है उसको ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसको पीरियड्स कितने महीने से नहीं आए हैं। वो ये भी भूल गई कि मेरे अंदर एक नन्ही जान पल रही है। और इस तरीके से दोस्तों जब वो 6 महीने हो गए और उसको पेट में कुछ हलचल सी महसूस हुई तो वो एकदम शॉक हो गई कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो जब डॉक्टर के पास गए और जाने के बाद जब उन लोगों ने चेकअप कराया तो पता चला कि उस लेडी को 6 महीने की प्रेगनेंसी है। वो लेडी खुशी से फूले नहीं समाई। उसने ये बात सब लोगों के साथ शेयर की कि देखो मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, 6 महीने की प्रेगनेंसी है, मुझे पता ही नहीं चला। तो जब वो उसके 6 महीने की प्रेगनेंसी हुई तब वो फिर से महंत जी के पास गए कि महंत जी ऐसे ऐसे मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन अब ये बताइए कि मुझे वही बच्ची वापस चाहिए, कैसे भी करके मुझे वही बच्ची ला के देना मेरे को। महंत जी ने फिर आशीर्वाद दिया, एक ढक्कन शाम जल उसको पिलाया और कहा कि निश्चित रहो जो गया है वही वापस आएगा। उसके बाद वो लेडी वहाँ से आशीर्वाद लेने के बाद वापस अपने घर आ गई। तो दोस्तों पूरे 9 महीने बाद उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई और उसको एक नन्ही बच्ची मिली, जो कि महंत जी ने उसको आशीर्वाद दिया था कि जो गया है वही मिलेगा। तो दोस्तों जब उसको वो बच्ची मिली ना तो वो फूले नहीं समाई और उस दिन से वो मनोना धाम की महंत जी महाराज की बिल्कुल ऐसी उसकी वो हाल हो गया है कि
बस मैं वहीं के लिए समर्पित हूँ, क्योंकि महंत जी ने जो बच्ची उसकी 7 साल की गई थी ना, वही बच्ची उसको गोद में ला करके दे दी। और वो दोनों पति पत्नी वहाँ के दीवाने हो चुके हैं, और वहाँ के दीवाने। और जब वो बच्ची 1 महीने की हो गई तो उन्होंने वो बच्ची 1 महीने की पूरे होते ही उस बच्ची को ले जा करके महंत जी की गोदी में रख दिया कि महंत जी अब ये आपके आशीर्वाद से आशीर्वाद दीजिए कि महंत जी अब इस बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल सदा सदा ऐसी ही हेल्दी लाइफ जिए। तो महंत जी ने उस बच्ची को भी आशीर्वाद दिया कि इसको कुछ नहीं होगा और ये ऐसे ही बिल्कुल स्वस्थ रहेगी। तो दोस्तों इस तरीके से ना वो दोनों जिस तरीके से समर्पित हुए हैं वहाँ के लिए, तो उन लोगों का जीवन का एक ही उद्देश्य है। कोई परेशान होता है, किसी को कोई टेंशन है, किसी को कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो वो दोनों हस्बैंड वाइफ उसका हाथ पकड़ते हैं और मनोना धाम के लिए चल देते हैं, क्योंकि सारी ही परेशानियों का हल है वो है मनोना धाम। खाटू श्याम जी के भी चमत्कार बहुत है, लेकिन इस समय मनोना धाम इतना ज़्यादा मतलब पूजा जा रहा है कि लोग वहाँ के दीवाने हो चुके हैं। लोग वहाँ पर लाखों की तादाद में पहुँचते हैं, और महंत जी का पूरा पूरा सहयोग रहता है कि जो यहाँ पर आया है उसको मैं आशीर्वाद दूँ और वो बिल्कुल सदा सदा के लिए खुश होकर यहाँ से जाए। तो दोस्तों मनोना धाम के चमत्कार बहुत हैं। बस आपको भी अगर अपने घर की कोई परेशानी है तो वो अगर दूर करनी है तो आप भी मनोना धाम पहुँच जाइए। तो दोस्तों इसी तरीके से फिर अगली वीडियो में कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम।